हेलो फ्रेंड्स, हमारा कोर्स चल रहा है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 4 पे। पिछले क्लास में हमने C++ के कुछ फीचर्स देखे थे। आज के क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन C एंड C++। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिच्ची इन 1972। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेनिस रिच्ची ने 1972 में डेवलप किया था। Whereas C++ was developed by Bernard Stroustrup in 1979. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बर्नार्ड स्ट्रोस्ट्रप ने 1979 में डेवलप किया था। AT&T बेल लैब्स न्यू जर्सी USA में, जहां C लैंग्वेज भी इन्वेंट हुई थी। दोनों ही लैंग्वेज C एंड C++ दोनों ही लैंग्वेज AT&T बेल लैब्स न्यू जर्सी USA में इन्वेंट हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस। C is a subset of C++. C language cannot run C++ code, whereas C++ is a superset of C language. C++ can run most of the C कोड। इस डिफरेंस को हम डिटेल में समझते हैं। C लैंग्वेज में जो भी फीचर्स आपने पढ़ा है, आपने इफ एल्स पढ़ा है, लूप पढ़ा है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, एरे, स्ट्रिंग, डेटा टाइप, ये सारे फीचर्स आपने C लैंग्वेज में देखा है। ये सारे के सारे कंसेप्ट एज इट इज C++ में यूज होते हैं। यानी C++ में आप चाहे तो ठीक वैसा ही प्रोग्राम बना सकते हैं जैसा आपने C लैंग्वेज में बनाया है। इसलिए हम कह रहे हैं C++ इज अ सुपरसेट ऑफ C लैंग्वेज। C लैंग्वेज में जितने फीचर्स हैं C++ में वो सारे हैं, प्लस एडिशनल कुछ नई चीजें भी आ गई हैं जो C लैंग्वेज में नहीं है। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। C supports procedural programming, whereas C++ supports both procedural and object-oriented programming. इसीलिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाइब्रिड लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस डिफरेंस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। C अडॉप्ट करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, C++ अडॉप्ट करती है प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों को। यह एक तरह की गाइडलाइंस है कि प्रोग्रामर को प्रोग्राम कैसे बनाना चाहिए। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग गाइडलाइन अलग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइन अलग है। C केवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग गाइडलाइन को फॉलो करती है। C++ प्रोसीजरल को भी फॉलो कर सकती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी फॉलो कर सकती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को फॉलो करती है, साथ में प्रोसीजरल के भी फीचर्स को फॉलो करती है। लेकिन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के फीचर्स को फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। C फॉलो करती है टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, whereas C++ फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। इस डिफरेंस को डिटेल में देखते हैं। अब इसमें कई लोगों को काफी कंफ्यूजन रहता है। मैं अक्सर स्टूडेंट को देखी हूँ, उनको लगता है प्रोग्राम ऊपर से नीचे रन होगा तो उसको टॉप डाउन बोलते होंगे, या ऊपर से नीचे कंपाइल होता है इसीलिए उसे टॉप डाउन अप्रोच बोलते होंगे। असल में इसका मतलब ऐसा नहीं है। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम बनाने की आपकी अप्रोच कैसी है। आप सबसे पहले टॉप लेवल का काम करते हैं, यानी आप सबसे शुरुआत में मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाकर प्रोग्राम के फ्लो को डिसाइड कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि कब किस फंक्शन को
कॉल करना है। एग्जैक्टली उस फंक्शनैलिटी को डिफाइन बाद में करते हैं, यानी डिटेलिंग वाला काम बाद में करते हैं। इस तरह की अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। C++ बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है आप पहले डिटेलिंग वाला सारा काम कर लेते हैं, सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर लेते हैं, लास्ट में इन सभी फंक्शनैलिटीज की असेंबलिंग करके आप प्रोग्राम के फ्लो पर डिसीजन लेते हैं, यानी मेन फंक्शन सबसे लास्ट में बनाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। C फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज whereas C++ ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज। इस डिफरेंस को डिटेल में देखते हैं। C एक प्योरली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C जो प्रोग्रामिंग है वो एक फंक्शनल ओरिएंटेड अप्रोच है। यहाँ पे फंक्शन या मैं कहूँ तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए उसको प्रायोरिटीज ज्यादा दी जाती है। कहने का मतलब है C यह कंसेप्ट फॉलो करती है कि प्रोग्राम का सॉल्यूशन क्या होगा, लेकिन C++ ये कहती है कि सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे, पहले हमारे पास जो डेटा है उसको सिक्योर करो। डेटा और जो फंक्शन है उसको एक यूनिट में बांध के रखो, रैप करके रखो, उसको फ्रीली कोड में पूरा मूव नहीं करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज focuses on the security of the data, and C programming language follows how to solve your problem with the help of the data. There is no security feature available in C for the data. That is the major difference between C and C++ programming language. C++ programming language फोकस करती है डेटा के सिक्योरिटी पे, और C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है C does not support object oriented programming, therefore it has no support for polymorphism, encapsulation and inheritance, whereas C++ support object oriented programming, therefore C++ supports polymorphism, encapsulation and inheritance. कहने का मतलब है C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। पॉलीमॉर्फिज्म, इंकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस ये सब मेन कंसेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इसीलिए C++ पॉलीमॉर्फिज्म, इंकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है, whereas C ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए इनका जो मेन कंसेप्ट है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इंकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस, इन सारे मेन कंसेप्ट को भी C सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट डिफरेंस है इन C data and functions are separate and free entities, whereas in C++ data and functions are encapsulated together in the form of an object. C++ में डेटा और फंक्शन दोनों एक यूनिट में बांध के रखा जाता है, रैप करके रखा जाता है, उसको पूरे कोड में फ्रीली मूव नहीं करवाया जाता है, रैप करके रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इनकैप्सुलेशन मीन्स टू रैप द डेटा इनटू द सिंगल यूनिट, इसीलिए C++ में डेटा सिक्योर है, whereas in C programming language there is no security feature available in C programming language for the data. कहने का मतलब है C++ programming language focuses on the security of the data, and C programming language follows how to solve the problem with the help of the data.
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट डिफरेंस है C does not provide direct support for exception handling, whereas exception handling is supported by C++. कहने का मतलब है direct support for exception handling is not supported by C programming language. Exception handling C programming language में easy नहीं है. It has to perform using other functions. एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम एरर हैंडलिंग भी कहते हैं। C++ एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड करती है यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। C++ provides support for exception handling. Exceptions are used for hard errors that make the code incorrect. ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। नेक्स्ट डिफरेंस है C does not support function and operator overloading, whereas C++ supports both function and operator overloading. C programming language में overloading का concept नहीं है। C programming language function and operator overloading दोनों में किसी को support नहीं करती है, लेकिन C++ programming language में function overloading भी हम कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है सी डज नॉट अलाउ फंक्शन टू बी डिफाइंड इनसाइड स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। whereas in C++ programming language functions can be used inside a structure. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है C does not have namespace feature. C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में namespace फीचर नहीं है, whereas in C++ namespace फीचर है। C++ uses namespace which avoid name collisions. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है C does not support reference variable. ये रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट न्यू है जो कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। whereas C++ supports reference variable. रेफरेंस वेरिएबल का कंसेप्ट C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। नेक्स्ट डिफरेंस है C is a POP language. POP. POP stands for Procedure Oriented Programming. डिटेल में समझते हैं Procedure Oriented Programming क्या होता है। It is a Structure Oriented Programming. यहाँ पे प्रोग्राम डिवाइड होता है फंक्शन में। Procedure Oriented Programming टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। कुछ एग्जाम्पल हैं Procedure Oriented Programming के, वो हैं C programming language, Pascal, Visual Basic, Fortran, etc. Whereas C++ is a object-oriented programming language. यहाँ पे प्रोग्राम डिवाइड होता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे इनकैप्सुलेशन यूज होता है। इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू हाइड द डेटा। डेटा को हाइड करने के लिए इनकैप्सुलेशन यूज होता है। वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। C++, जावा सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है C programming language contains 32 keywords, whereas C++ programming language contains 52 keywords. C programming language में जो बेसिक कीवर्ड्स हैं वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी फॉलो होते हैं। C++ में कुछ नए कीवर्ड्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। That's why C++ have larger keywords than C programming language. अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस।
नेक्स्ट डिफरेंस है हेडर फाइल यूज्ड बाय C इज stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक जो हेडर फाइल यूज करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए वो है stdio.h, whereas in C++ programming language header file used by C++ is iostream.h, that is input output stream.h। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में iostream.h यूज करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट सपोर्टेड बाय C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्चुअल फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन का कंसेप्ट नहीं है, whereas in C++ programming language virtual and friend functions are supported by C++ programming language। C++ programming language में वर्चुअल फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन दोनों का कंसेप्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डेटा C programming language focuses on method or process, whereas C++ focuses on data instead of focusing on method or process। कहने का मतलब है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को प्रेफरेंस दिया जाता है कि वो सिक्योर है या नहीं, लेकिन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा की सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है कि वो सिक्योर है या नहीं। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फंक्शनल ओरिएंटेड अप्रोच है। यहाँ पे फंक्शन या मैं कहूँ तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। यहाँ पे डेटा को प्रायोरिटीज नहीं दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा सिक्योर नहीं है, whereas C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा सिक्योर है, जैसा कि मैं अभी डिस्कस की हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। Data move openly around the system from function to function in C programming language, whereas in C++ data is hidden and cannot be accessed by external function। अभी मैं डिस्कस की थी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा फ्रीली मूव नहीं करता है और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है। इनकैप्सुलेशन की हेल्प से हम डेटा को हाइड कर सकते हैं। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को हाइड किया जा सकता है और ये यहाँ पे डेटा सिक्योर है। नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सेस स्पेसिफायर्स आर नॉट सपोर्टेड इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर्स दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये सब का कंसेप्ट नहीं है, whereas in C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सेस स्पेसिफायर्स आर सपोर्टेड। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेस स्पेसिफायर्स दैट इज पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट ये सब का सपोर्ट है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज .c। अगर हम C लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं, whereas in C++ extension of C++ programming language is .cpp। ठीक है, अगर हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो .cpp से सेव करते हैं। ये डिफरेंस ज्यादा क्लियर होगा जब हम प्रोग्राम करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट यूजिंग printf एंड scanf फंक्शन। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में scanf एंड printf फंक्शन यूज होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, whereas in C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट यूजिंग cout एंड cin ऑब्जेक्ट। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में cin एंड cout यूज होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है फॉर मेमोरी एलोकेशन malloc function is used in C programming language and for memory deallocation free function is used, whereas in C++ programming language memory allocation के लिए new operator यूज होता है
एंड मेमोरी डी एलोकेशन के लिए डिलीट ऑपरेटर यूज होता है। ये दोनों डिफरेंस को हम साथ में देखते हैं। सी मैलोक फंक्शन प्रोवाइड करती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए और फ्री फंक्शन प्रोवाइड करती है मेमोरी डी एलोकेशन के लिए। C++ न्यू ऑपरेटर प्रोवाइड करती है मेमोरी एलोकेशन के लिए एंड डिलीट ऑपरेटर प्रोवाइड करती है मेमोरी डी एलोकेशन के लिए। कहने का मतलब है रन टाइम पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हम मेमोरी को अलॉट भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जितना जरूरत है हम मेमोरी स्पेस अलॉट कर सकते हैं और अगर कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस है तो उसको हम फ्री भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस है इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैनिपुलेटर्स आर नॉट अवेलेबल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनिपुलेटर्स का कंसेप्ट नहीं है, whereas in C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैनिपुलेटर्स आर अवेलेबल। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैनिपुलेटर्स का कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल एंड एल। टोटल 25 डिफरेंस मैं डिस्कस की हूँ इस क्लास में। किसी पॉइंट में डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।